दोस्तों मैं कल बदायूं जिले के काकोरी गांव में गया था। तो इस क्षेत्र का प्राचीन नाम एक जो कि जनमानस में व्यक्त है, बबूर वन के नाम से जाना जाता है। तो बबूर को पाली में खादिर कहते हैं। तो संभवतः इस स्थान का नाम उस समय भगवान बुद्ध के समय में खादिर वन था। तो दोस्तों यह स्थान प्राचीन समय में संकिसा से मथुरा जाते और बीच में पड़ता था। तो संभवतः भगवान जब भी मथुरा से संकिसा जाते थे या संकिसा से मथुरा जाते थे तो इस स्थान पर रुकते थे। तो दोस्तों यह स्थान प्राचीन समय में पांचाल राज्य के अंतर्गत आता था। तो यहाँ पर बुद्ध कालीन बहुत सारी ईंटें और मूर्तियों के टुकड़े मिलते हैं और जिससे यह पहचाना जा सकता है कि यह स्थान बुद्ध कालीन रहा। और यहाँ पर भी बहुत सारे ऊंचे ऊंचे टीले आज भी देखे जा सकते हैं, स्तूपों के अवशेष देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक समय काली रंग की जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली थी, लेकिन चोर यहाँ से चोरी कर ले गए और चोरी करते वक्त वो ले जा नहीं पाए। तो प्रतिमा को खंडित करके उन्होंने गंगा नदी के किनारे कहीं फेंक दिया। तो इससे यह प्रतिमा अभी भी पुरातत्व विभाग के लिए अप्राप्त है कि उन्होंने गंगा नदी में कहां पर इस प्रतिमा को खोज फेंका। तो दोस्तों धम्मपद में एक कथा और आती है। ये सारिपुत्र भत्ते जी 3 भाई थे और जब बड़े भाई ने अपने 80 करोड़ की संपत्ति को छोड़कर प्रवज्ञा को ग्रहण कर लिया, तब उन्होंने भगवान बुद्ध के धम्म को अनुसरण करते हुए अरहंता अवस्था को प्राप्त। तो उनके एक भाई जो कि सारिपुत्र भत्ते जी से ही प्रबंधित और प्रवज्ञा पाकर विपश्यना कर्मस्थान ग्रहण करके उन्होंने उद्योग करना आरंभ किया। तो लेकिन बार बार उनके नात रिश्तेदारों के आ जाने से उनको बाधा पड़ती थी। तो इसलिए वह बबूल के जंगलों में चल गए। तो संभवतः दोस्तों यह वही स्थान है जो वहां पर जो थे खादिर वली रहा करते थे, क्योंकि कुछ समय पहले जब यहाँ पर आबादी नहीं थी तो बदायूं की इस क्षेत्र में बबूल के वनों की संख्या ज्यादा थी। लेकिन कटाई होते होते बबूल के पेड़ों की संख्या कम रह गई अथवा न के ही बराबर रह गई। तो यहाँ पर सम्राट अशोक ने एक स्तंभ भी लगाया था, लेकिन स्तंभ अभी पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के लिए अप्राप्त है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऊंचे ऊंचे टीले इस गांव में है और टीले की खुदाई नहीं हुई है। तो यह एक आशा लगाया जा सकता है कि भविष्य में जब खुदाई होगी तो उस स्तंभ को खोज निकाला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये ईंटों का एक बहुत बड़ा विशाल भंडार है। ये ईंटें संभवतः बुद्धकालीन है और यहाँ पर जिस एरिया में मैं चल रहा हूँ यह एक बहुत बड़ा ऊंचा सा टीला है। संभवतः यह भगवान बुद्ध के समय का कोई स्तूप या स्तूप के अवशेष रहे हो। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि यह जमीन से निकला हुआ मन्नत स्तूपा है, जिसकी संरचना टोटली अष्टकोणीय है। और मैं धीरे धीरे उस स्थान की तरफ जा रहा हूँ जहां पर कुछ टूटी हुई मूर्तियों के अवशेष रखे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कि यह कोई पाट या कोई बर्तन उस समय का बुद्ध कालीन का होगा जो कि छिद्रित है। और इसी तरह से ये दोस्तों ये एक मंदिर है, संभवतः कुछ साल पहले बनाई गई। और इस मंदिर में भी ठीक उसी तरह से एक कोई बर्तन रखा हुआ जो कि पूर्णतः छिद्रित है। तो यह दोस्तों बर्तन जो पत्थर का है और इसके ठीक बगल में कुछ मूर्तियों का टूटे हुए टुकड़े और अवशेष है।
तो इन मूर्तियों में एक जो मेरे हाथ में है, ये शेर की मूर्ति है, जिसको आप लोग देख सकते हैं। इसकी गर्दन लंबी है, जैसा कि सांची और भरत के सूबों में पाते हैं। तो ये दोस्तों टोटली बुद्धकालीन संरचना है। और इसमें देख सकते हैं दोस्तों, ये संभवतः किसी स्तूप के अवशेष हैं। और मैं दोस्तों अब आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ ऊंचे टीले के अवशेष हैं, और इन टीलों के ऊपर पेड़ पौधे उगाए हैं। और ये दोस्तों देख रहे हैं कि ये ईंटों के अवशेष हैं, और यह टीले की ऊंचाई करीब से 10 फीट होगी। और मैं मंदिर के पीछे आ चुका हूं दोस्तों। यहाँ पर भी देख सकते हैं ईंटों के बहुत बड़े अवशेष यहाँ पर भी है। और क्योंकि यह सारा क्षेत्र जो है ईंटों से और खंडहरों से भरा पड़ा है, और इस खंडहर में बुद्धकालीन, मौर्यकालीन और कुषाणकालीन ईंटों के अवशेष पाए जाते हैं। तो यह बहुत बड़ा जो है बुद्धिस्ट टीलों का अवशेष है दोस्तों। 20-30 साल पहले यहाँ जब खुदाई चल रही थी एक बोरवेल की, तो खुदाई के दौरान यहाँ पर काले रंग की भगवान की प्रतिमा जो है मिली थी, जो कि संभवतः यहाँ से चोरी कर ले गए। और चोरी जब वह कर रहे थे तो उस मूर्ति को ले जा नहीं पाए, और तो वहीं पर कहीं गंगा नदी में तोड़कर बहा दिए। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ईंटों का अवशेष पुनः दिखाई दे रहा है, और इसके ठीक बगल में करीब 20-30 फुट ऊंचा एक बहुत बड़ा खंडहर। तो दोस्तों इस खंडहर के इर्द गिर्द ये देख रहे हैं ईंटों की मोटी सी दीवार है, और इस दीवार के ऊपर पुनः ये देख सकते हैं जंगल और झाड़ लगी हुई। तो इसी झाड़ियों के बीच में दोस्तों भगवान बुद्ध का एक बहुत बड़ा स्तूप भी है, जिसे स्थानीय लोग किसी संत की समाधि ऐसी रख ले, नीचे की डाल रहा है, पन्नी से रख दे ना डाल रहा वीडियो बनाया था।